नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद जी। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल के साथ टेनिस की भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। एशिया कप हॉकी के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने जापान को हराया। महिला 2020 चैलेंज के फाइनल में वेलोसिटी ने सुपरनोवाज के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। आईपीएल के फाइनल में कल गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना और मेटवे मेडलकूप की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची और चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में देर रात लिवरपूल की टक्कर रियल मैड्रिड से। सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। जकार्ता में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर 4 के अपने पहले मैच में भारत ने जापान को 2-1 से पराजित किया। भारत के लिए पहला गोल 8वें मिनट में मंजीत ने किया। 34वें मिनट में पवन राजभर ने दूसरा गोल कर भारत को बढ़त दिलाई, जो अंत तक बरकरार रही। एक अन्य मैच में मलेशिया और कोरिया का मुकाबला 2-2 गोल से बराबरी पर समाप्त हुआ है। अजय, कुछ समय पहले ही ये मैच समाप्त हुआ। लीग मुकाबले में जापान ने भारत को 5-2 से हराया था। एक तरह से हमने बदला चुकता कर दिया। जी हाँ, एक हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, इसको स्वीट रिवेंज लिया है। तो डेफिनेटली स्वीट रिवेंज लिया है, लेकिन ये इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद है टाइटल को डिफेंड करना। ये पिछले बार के चैंपियन रहे हैं और अभी टाइटल डिफेंड करना इनका एक बनता है। तो डेफिनेटली जापान के साथ ये जो मैच हुआ आज, इनका एक बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही रोमांचक खेल रहा। लेकिन ये जो इवेंट टूर्नामेंट है, इसमें और भी जो 3 टीमें आगे पहुंची हैं, मलेशिया है, इसमें कोरिया भी है। तो मलेशिया जो ऐसी टीम है जो कभी भी एक दांव खेल जाती है, और जैसा कि आपने 2018 एशियन गेम्स में देखा होगा, सेम वेन्यू है ये जकार्ता का, जहां पे एशियन गेम्स भी हुए थे और वो ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म था। वहां पे मलेशिया ने इंडिया को सेमीफाइनल में हरा के अपनी जगह बनाई थी फाइनल में, जहां उन्होंने जापान के साथ फाइनल खेला मेंस में, और जापान ने फिर मलेशिया को हरा के टाइटल जीती थी। तो ये मलेशिया बहुत ही एक ट्रिकी टीम है। तो अगला मुकाबला, अगले भी जो कोरिया भी बहुत एक स्ट्रांग टीम है। तो डेफिनेटली इन सब टीमों के साथ खेल के ही टीम इंडिया जो है अपना दावेदारी रखेगी टाइटल डिफेंड करने के लिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हॉकी में ऐसा होता है, एक दिन पलड़ा भारी होता है। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि हम लोग टोटल हॉकी खेलते हैं। कोई टीम किसी दिन बहुत अच्छा खेल जाती है, कोई टीम क्लिक नहीं कर पाती, क्वार्टर का मामला होता है, तो लय आने में भी टाइम लगता है किसी टीम का। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, और वेदर भी बहुत ज्यादा, एक जो कोरिया का टेम्परेचर है, वेदर है, ये डेफिनेटली एक बहुत फायदा देगा इंडिया को, क्योंकि वहां ह्यूमिड टेम्परेचर है। तो उसमें खेलना इंडिया के प्लेयर्स के लिए आसान होगा। और उसके अलावा एक और चीज जो देखने वाली होगी, इनके माइंड में ये भी रहेगा कि जो 2018 में जो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, एशिया कप, फिर एशिया कप खेल रहे हैं, बड़ा एक टूर्नामेंट है एशियन गेम्स के बाद, उसका लेवल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रदर्शन अच्छा करना चाहेंगे। आज लास्ट मोमेंट पर कंसीड करने की जो आदत है, ऐसा लगा कि जापान को पेनल्टी कॉर्नर मिला, फिर वीडियो रेफरल लिया गया और वो फिर डिसअलाउ हुआ। वो थोड़ा सा दिल की धड़कनें बढ़ाती है इंडिया। वो हमेशा ही ऐसा होता आया है इंडिया टीम के साथ, चाहे वो ओलंपिक्स में भी खेली हो, चाहे वो एशियन गेम्स में भी खेली हो। लेकिन इस बार दे हेल्ड स्टेडी एंड दे वन द मैच। सुपर 4 के दूसरे मैच में कल भारत का सामना मलेशिया से होगा। अब बात करते हैं महिला 2020 चैलेंज की। सुपरनोवाज और वेलोसिटी के बीच महिला T20 चैलेंज का फाइनल मुकाबला अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो रहा है। जैसा कि हमने बताया, वेलोसिटी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वेलोसिटी अपना पिछला मुकाबला ट्रेल ब्लेजर से हार गई थी, लेकिन बेहतर रन रेट के कारण वो फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। डियांड्रा डॉटिन और प्रिया पुनिया ने ट्रेल ब्लेजर्स के खिलाफ टीम के लिए अच्छी शुरुआत की, लेकिन वेलोसिटी के साथ अच्छा नहीं कर सके। दोनों ही मैचों में कप्तान हरमनप्रीत कौर को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी पड़ी है। फाइनल में भी सुपरनोवाज उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही होगी। वेलोसिटी की टीम को अपनी फील्डिंग पर फोकस करना होगा, क्योंकि टीम ने पिछले मैच में 4 कैच छोड़े थे। ये मिनी आईपीएल कहा जाता है अजय इसे। सुपरनोवाज वर्सेस वेलोसिटी, हरमनप्रीत कौर बनाम दीप्ति शर्मा। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि हरमनप्रीत कौर एक बैटर हैं और दीप्ति शर्मा, उनकी जो टीम है वेलोसिटी, एक बॉलर हैवी टीम है। तो डेफिनेटली ये जो टूर्नामेंट, ये जो मैच होगा, ये जो फाइनल होगा,
एक बॉलर हैवी वर्सेस अ बैटर हैवी टीम के बीच में होगा। सुपरनोवा डेफिनेटली 2 टाइटल जीत चुके हैं और वेलोसिटी को अभी प्रूव करना है। वेलोसिटी अभी कोई भी टाइटल नहीं जीती है T20 चैलेंज का, तो डेफिनेटली दीप्ति शर्मा के लिए एक चैलेंज रहेगा कि एक टीम और हरमनप्रीत कौर एक सीनियर प्लेयर हैं और उन्होंने क्या कुछ, इनफैक्ट बिग बैश लीग में भी इन्होंने हरमनप्रीत कौर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पिछले साल, बहुत ही अच्छे रन मारे थे और उसके बल पे जो है अगर हरमनप्रीत कौर चल जाती हैं इस मैच में तो डेफिनेटली। लेकिन अगर हम देखें बात प्लेयर्स दोनों के पास बहुत ही टक्कर के हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। जैसे सुपरनोवास के पास साउथ अफ्रीका की जो कैप्टन है सुनील लूज, वो है उनके पास। उसके अलावा इनके पास डिएंड्रा डॉटन है वेस्ट इंडीज की, अच्छी टॉप प्लेयर है। लेकिन उसी हिसाब से वेलोसिटी के पास शफाली वर्मा है, यस्तिका भाटिया है, किरण नावगिरे जिन्होंने जो है 202 या 203 के स्ट्राइक रेट पे जो है पिछले मैच में उन्होंने, ऑल द टीम हार गई थी उनकी 16 रन से, लेकिन वेलोसिटी उन्हीं के बल पे जो है फाइनल में पहुंची। तो ये सब बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। लेकिन हाँ, वेलोसिटी का जो है उनमें वेलोसिटी रहेगी कि इस बार जो है हमें टाइटल जीतनी है और जो है सुपरनोवास को हराना है। जी हाँ, स्पोर्ट्स कैन में हम आपको आगे स्कोर भी बताएंगे। अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। रिपोर्ट के साथ हैं श्रीराम शर्मा। 29 मई को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट एरिना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल मुकाबले में पहली बार आईपीएल खेल रही गुजरात टाइटंस का सामना आईपीएल के पहले सत्र की विजेता राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस सीजन में गुजरात की टीम जिस तरह से खेली है उसको देखते हुए लगता है कि मुकाबला रोमांचक होगा। आईपीएल के सीजन में राजस्थान के खिलाफ गुजरात का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि गुजरात में बाकी टीमों की तुलना में मैच विनर्स अधिक हैं। गुजरात ने अब तक खेले गए मुकाबलों में से 8 में चेज करते हुए जीत हासिल की है और हर मुकाबले में टीम के लिए अलग अलग मैच विनर्स सामने आए हैं। गुजरात के लिए कभी हार्दिक पांड्या ने फिनिशर का रोल निभाया तो कभी राहुल तेवतिया और राशिद खान ने बल्ले से मैच जिताया। जब बाकी टीमों ने डेविड मिलर से किनारा किया तो गुजरात में पहली बार शामिल मिलर ने अपने दम पर गुजरात को 2 मैचों में जीत दिलाई। हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा की जोड़ी ने गुजरात की नई टीम को न केवल तैयार किया बल्कि अब टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और ट्रॉफी जीतने की दावेदार है। हार्दिक पांड्या ने कप्तानी के तौर पर सभी को प्रभावित किया है। राजस्थान की टीम को इस बार खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम के पास अच्छे स्पिनर, तेज गेंदबाज से लेकर शानदार बल्लेबाज हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जॉश बटलर शानदार फॉर्म में हैं। 4 शतक लगा चुके बटलर फाइनल में अलग रंग में रहे तो राजस्थान की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। बटलर के अलावा राजस्थान के पास कई तूफानी बल्लेबाजों की फौज है। देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल और शिमरॉन हेटमायर ने टीम के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं। वहीं बीच बीच में गेंदबाज अश्विन भी अपनी टीम को बल्ले से मदद करते नजर आए हैं। बल्लेबाजी के अलावा राजस्थान के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी फिरकी से बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान किया है। वहीं तेज गेंदबाज भी अच्छे प्रदर्शन में पीछे नहीं रहे। ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रफ्तार से कई अहम मौकों पर सफलता हासिल की है। ओबेडे मैकॉय ने बेहतरीन गेंदबाजी पर बॉलिंग अटैक को मजबूती प्रदान की है। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग का कल फाइनल होना है। लेकिन कल जो मुकाबला हुआ अजय, एक तरफा अंदाज में बटलर ने ये दिखा दिया जॉस द बॉस। जी हाँ, 106 रन 60 बॉल में मारना, जिसमें कितने तो छक्के मारे गए, कितने तो चौके मारे गए। जॉस बटलर मेरे ख्याल से 824 रन बना के जो है टॉप पे चल रहे हैं अमंग द नंबर ऑफ, मतलब जो टॉप हाईएस्ट स्कोरर हैं। और मेरे ख्याल से अगर बीच में थोड़ा सा उनका जो एक स्लंप आया था, अगर वो स्लंप ना आता तो शायद विराट कोहली के 973 रन का जो रिकॉर्ड है आज तक आईपीएल में, जो उन्होंने सन 2016 में बनाया था जब वो टीम फाइनल में पहुंची थी, तो शायद वो भी ब्रेक कर जाते जॉस बटलर, लेकिन वो शायद हो ना पाएगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सेकंड नंबर पे जो डेविड वार्नर का है 848 रन,
तो ज्यादा दूर नहीं, 824 और 848 में से 24 रन का फर्क है। तो हो सकता है कि दूसरे पायदान पे जो है जॉस बटलर आ जाए। इंग्लैंड के बहुत ही सलामी बल्लेबाज हैं और कल का जो मैच है मेरे ख्याल से वन साइडेड बनाने में, 7 विकेट से जीतने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का ही है, जॉस बटलर का। लेकिन उसके अलावा बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कल राजस्थान रॉयल्स के लिए, जैसे ओबिड मकॉय और प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों ने 3-3 विकेट भी लिए। उसके अलावा जो पारी खेली संजू सैमसन ने, जो पार्टनरशिप खेली है जॉस बटलर के साथ, देखिए एक तरफ तो मारता जाता है प्लेयर, लेकिन दूसरी तरफ से जो एक पारी एक एंड को क्रिकेट में कहते हैं ना संभाल के रखने वाली बात, तो उन्होंने पूरा संभाल के रखा और एक जोश दिया। क्योंकि शुरुआत में जब जॉस बटलर आए थे खेलने के लिए तो इन्होंने भी कंसीड किया, संजू सैमसन ने भी उनको बाद में मैच के बाद उन्होंने पूछा कि आप जो थे थोड़ा सा जो एंथुजियाज्म आप में कम लग रहा था, क्या रीजन था? कह रहे थे वो बहुत नर्वस हो गए थे क्योंकि इतना बड़ा मैच था, 1 लाख लोगों के बीच में खेल रहे थे, 1 लाख लोग उनको चारों तरफ से थे अहमदाबाद के स्टेडियम पे, तो उससे जो है प्रेशर इतना ज्यादा आ गया था कि वो शायद उनको सेल्फ डाउट्स होने लगे। लेकिन उन्होंने उस सेल्फ डाउट्स को हटाया और उन्होंने 106 रन मारे। टफ मुकाबला गुजरात वर्सेस राजस्थान। जी हाँ, बहुत टफ मुकाबला होगा क्योंकि देखिए ऐसा है कि एक तरफ तो राजस्थान रॉयल्स है जो एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट देना चाहती है शेन वॉर्न को, जो हु पास्ड अवे अर्लियर दिस ईयर थाईलैंड में, और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की टीम है जो इतना बिल्कुल ऑल विन तो नहीं, मतलब मिनिमम मैचेस लूज करके जो है फाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने क्वालिफायर 1 में राजस्थान रॉयल्स को हराया, उसके बाद वो फाइनल में पहुंचे। लेकिन यहां पे एक दो जो चीजें जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं और हम भी ये समझते हैं, वो ये है कि जो टीम है आपकी राजस्थान रॉयल्स, उसका जो उनको एक मैच का एक एक्सपीरियंस मिल गया प्लेइंग इन अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जबकि गुजरात टाइटंस जो हैं इन्होंने अभी एक भी मैच जो है यहां नहीं खेला है। क्योंकि क्वालिफायर 2 में जब राजस्थान रॉयल्स ने हराया आरसीबी को, तो उनका पहला मैच था, उनको एक थोड़ा बहुत एक इन्वायरमेंट का, एक पिच का, एक ग्राउंड का एक्सपीरियंस हो गया जो गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या की टीम को नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात टाइटंस जो है उनको 2 दिन का एक्स्ट्रा गैप मिल गया है to rest and refresh, to recover from the fatigue and all that of their qualifier 1 match at the Eden Garden. तो ये सब बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। उसके अलावा जो है टीम में है गुजरात टाइटंस के पास अच्छे टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे हार्दिक पांड्या तो उनके कैप्टन हैं, उसके बाद डेविड मिलर है, सॉलिडिटी देते हैं मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल बहुत तगड़ी, और उसके अलावा मैथ्यू वेड जो क्वालिफायर 1 में आज तक उनका बल्ला नहीं चल रहा था, उनका भी बल्ला चला, उन्होंने भी 35 रन मार दिए, उन्होंने भी कंसीड किया कि मेरा सीजन बहुत खराब जा रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैथ्यू वेड भी जो है अच्छे स्कोर मारने लगे। तो एक परफॉर्म कर रही है टीम। और मुझे जो लग रहा है कि गुजरात टाइटंस की टीम जिसमें राशिद खान उनके पास जो है एक ऐसा ऑलराउंडर बन के आ गए हैं सामने, जो बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में बहुत अच्छा हिट भी कर रहे हैं, स्लॉग ओवर्स में। जी हां, कल बहुत अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। राशिद खान बनाम जॉस बटलर की टक्कर, प्रसिद्ध कृष्णा बनाम हार्दिक पांड्या की टक्कर। कौन टीम जीतेगी हम आपको स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से जरूर बताएंगे। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में पहुंच गया है। आइए श्रीराम शर्मा की इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी जीतकर चौथे दौर में पहुंचने में सफल रहे और किनका सफर समाप्त हुआ। लाल बजरी पर खेले जा रहे इस टेनिस टूर्नामेंट में तीसरे दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और अलेक्जेंडर जेवरेव ने चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है, जबकि पूर्व नंबर 1 एंजेलिक कर्बर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी से हारकर बाहर हो गई। वहीं 2 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली विक्टोरिया अजारेंका 23वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी से हारकर बाहर हो गई। मौजूदा विजेता जोकोविच ने स्लोवेनिया के एल जाज वेडेन पर 1 घंटे 44 मिनट चले मुकाबले में 6-3, 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की। अब 20 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच का सामना डिएगो स्वार्ट्जमैन से होगा। नडाल ने तीसरे दौर में वोटिक वान डी जांटजुल्फ को 6-3, 6-2, 6-4 से हराया। 13 बार की चैंपियन नडाल का सामना अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए 9वीं वरीयता प्राप्त फ्लेक्सी आगार एलिसिमे से होगा। कनाडा के एलिसिमे ने फिलिप क्रॉजिनोविच को 7-6, 7-6,
7-5 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स मुकाबलों में फिर कुछ बड़े नाम हारकर बाहर हो गए। पूर्व विश्व नंबर 1 और 15वीं सीड बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका तीसरे दौर का मैच 13वीं सीड स्विट्जरलैंड की जिल टिचमैन के खिलाफ 6-4, 5-7, 6-7 से गंवा बैठी। चौथे दौर में जिल का सामना 2008 की उप विजेता अमेरिका की स्लोन स्टीफन से होगा। स्लोन ने तीसरे दौर में फ्रांस की युवा खिलाड़ी एडान पेरी को 6-2, 6-3 से हराकर उनका ड्रीम रन खत्म किया। 19 साल के एडान ने पहले दौर में गत चैंपियन बारबोरा क्रेंजिचकोवा को हराकर सभी को चौंका दिया। 3 बार की सिंगल्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व विश्व नंबर जर्मनी की एंजेलिक कर्बर भी तीसरे दौर में हार गईं। सीड कर्बर को गैर वरीय बेलारूस की एलेक्जेंड्रा सासनोविच ने 6-4, 7-6 से हराकर बाहर किया। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रेंच ओपन के पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड के मैथ्यू मिडलकूप की जोड़ी चौथे दौर में पहुंच गई है। ये क्वार्टर फाइनल राउंड होगा। तीसरे दौर में बोपन्ना और मिडलकूप की जोड़ी ने क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पेविक की जोड़ी को 6-7, 7-6, 7-6 से हराया। महिला डबल्स के दूसरे दौर में भारत की सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की लूसी हर्डेका की जोड़ी का सामना स्लोवेनिया की काजा जुआन और तमारा जिडिनसेक की जोड़ी से कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। हम अपने श्रोताओं को यह भी बता दें कि मिक्स्ड डबल्स में आज ही रोहन बोपन्ना अपने जोड़ीदार के साथ मुकाबला खेलने वाले हैं। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में आज लिवरपूल का सामना रियल मैड्रिड से होना है। रिपोर्ट के साथ है नईम अख्तर। आखिरकार कुछ ही घंटों में यूरोपीय फुटबॉल की चैंपियन टीम का नाम फुटबॉल प्रेमियों के सामने होगा। फाइनल में 13 बार की चैंपियन रियल मैड्रिड का सामना 6 बार की विजेता लिवरपूल से होगा। पेरिस में फ्रेंच ओपन की धमक के बीच यूरोपीय क्लब फुटबॉल की इस सबसे बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 2021-22 सीजन का फाइनल पेरिस में सेंट डेनिस के स्टाडे डी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। एक और जहां लिवरपूल पूरे टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर फाइनल तक पहुंची है, तो रियल मैड्रिड चमत्कार दिखाते हुए हारते हारते अहम मुकाबले जीतकर खिताबी मैच में पहुंचने में कामयाब रही है। रियल मैड्रिड ने फाइनल तक का सफर तय करने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। उसने पिछले दौर के मैचों में पीएसजी, चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी जैसे सर्वश्रेष्ठ क्लबों को हराया है। वहीं लिवरपूल, इंटर मिलान, बेनफिका और विलारियल जैसी टीमों को हराकर आसानी से फाइनल में पहुंची है। लिवरपूल ने इस सत्र में 62 में से 57 मैचों में स्कोर किया है। वहीं रियल मैड्रिड ने इस सत्र में 55 में से 45 मैचों में स्कोर किया है। इस सीजन में लिवरपूल के 6 नॉकआउट चरण खेलों में दूसरे हाफ में 14 गोल किए हैं, जबकि पहले हाफ में 6 गोल किए हैं। वहीं रियल मैड्रिड के 6 नॉकआउट चरण में पहले हाफ में 8 की तुलना में दूसरे हाफ में 15 गोल किए हैं। लिवरपूल के फैंस की नजरें मोहम्मद सालाह, सादियो माने और लुइस डियाज की तिकड़ी पर होंगी, जो शानदार फॉर्म में है। थियागो अलकांतरा और वर्जिल वैन डाइक भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। रियल के समर्थक एक बार फिर करीम बेंजेमा से करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। जो भी हो, मुकाबले के रोमांचक होने की पूरी संभावना है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। पिछले फाइनल में जब लिवरपूल और रियल मैड्रिड की टीम खेली थी, सर्जियो रामोस से एक टैकल में चोटिल हो गए थे मोहम्मद साला। उसके बाद उन्होंने कहा था वो फाइनल मैड्रिड में ही के साथ खेलना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। जी हाँ, 2018 में जो है रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को जो हराया था वो 3-1, वो उसका भी मुकाबला जो था वो बहुत ही चोटी का टक्कर था, लेकिन रियल जीत गई थी। वो 13वीं टाइटल थी और इस बार अगर रियल जीती तो 14वीं टाइटल पे अपना स्टेक क्लेम करेंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये टीम है रियल मैड्रिड, और लिवरपूल अपना जो है एक जो इनका प्रीमियर लीग में जो इनका परफॉर्मेंस रहा था बहुत ही अच्छा रहा था। वो हार गई जरूर 1 पॉइंट से जो है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी होगा चलिए ईपीएल ट्रॉफी तो चली गई, लेकिन चैंपियंस लीग में आएंगे और जीतेंगे टाइटल को और रियल मैड्रिड से जो हार का बदला भी जरूर लेंगे। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश भर में खेल के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर में खासाबा जाधव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया के लिए बजट 657 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 974 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में 450 खेलो इंडिया केंद्र हैं। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सुपरनोवाज और वेलोसिटी के बीच, सुपरनोवाज ने 2 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 11 रन बना लिए हैं। ड्रियांड्रा डॉटिन और प्रिया पूनिया क्रीज पर हैं।
अजय, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद जी। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।